हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है, आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपको ये सब सब्जेक्ट जो है पढ़ने को मिलेगा, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और समझते हैं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं और ये हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, सीएसई का। आप जिस भी ब्रांच का है आप जाके उसका सिलेबस आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सिलेबस है 2024 के बाद, उस बैच के बाद जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये सिलेबस है। उससे पहले ये सिलेबस नहीं था, सिलेबस आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आपके फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो अपने कोर्स में बोलेंगे COA शॉर्टकट में, जिसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद अगला आपका जो है वो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो इसका थोड़ा सा बात कर ले, तो अगर आप गेट के तरफ हैं, गेट की तैयारी अगर करिएगा तो वहाँ पे आपको ये TOC के नाम से मिलेगा ये सब्जेक्ट। आप जब सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आइएगा तो वहाँ पे आप इसको बोलिएगा फ्लैट, फ्लैट बोलिएगा, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। गेट को जो तैयारी करेंगे तो गेट का तैयारी इनको, इस सब्जेक्ट को TOC के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो अगला सब्जेक्ट आपका है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, जिसको आप शॉर्टकट में बोलेंगे DAA डा। ठीक है, कई लोग इसको जो है COA को कोआ भी बोलते हैं, तो इसको हम COA बोलेंगे, कोआ नहीं बोलेंगे। ओके, और ये जो भी हम बात किए डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, आप फिर से यहीं पे अगर आप बात कर ले गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब आप गेट का तैयारी करिएगा तो इसको आप सिंपल सा एल्गोरिदम के नाम से जानिएगा, लेकिन सेमेस्टर में इसका पूरा नाम होता है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। उसके बाद अगला आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आपका जो है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये आपका जस्ट लाइक इंग्लिश है उस तरीका से है। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको आप लोग बोलेंगे CN। तो ये ओवरऑल जो आपका है कोर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका पाँच जो है, दो चार सॉरी पाँच नहीं छः, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि छः छः कोर सब्जेक्ट जो है आपका एक ही सेमेस्टर में डाल दिया गया है। जैसे कि COA हो गया पहला, फिर आपका TOC हो गया दूसरा, अगला आपका हो गया डा, फिर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद हो गया आपका CN, उसके बाद एक आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश को हटा के आपका जो है पाँच सब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश को इंग्लिश जैसा जोड़ लीजिएगा, ये जो है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो आपका टोटल छः सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाला है CSE वाले स्टूडेंट को। उसके बाद एक आपका NPTEL भी है, तो NPTEL भी आपको देना ही पड़ेगा, जो कि आपका 12 वीक का दिया गया है। तो 12 वीक का आपको तो NPTEL देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात करें जो कोर कोर सब्जेक्ट है, तो टोटल 5 आपका कोर सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको ये कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, क्या इस चैनल पे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है आगे एक दो महीने में। तो चलिए बात करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, 5 सब्जेक्ट है। कोर की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्या नाम है, गेट में इसको क्या नाम से बोला जाता है, उसके रिलेटेड यहाँ पे आप इंटरनल एक्सटर्नल देख सकते हैं कितना नंबर का होता है, क्रेडिट वगैरह क्या है आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसके थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की बात करें तो वन बाय वन हम यहाँ पे चलते हैं, और ये जो PDF लोग शेयर किए हैं इसी PDF से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे COA। तो आपको यहाँ पे जो है इतना सारा यूनिट, आपको ये सिलेबस टेलीग्राम पे लोग शेयर किए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है COA का, आपको कुछ कुछ लेक्चर जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा जब प्लेलिस्ट पे जाइएगा। लेकिन फिर से COA हम जो है पूरा से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना जरूरी है। तो COA पूरा फिर से आपको इसी चैनल पे मिलेगा। अगले एक दो वीक में आपको जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आप जो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये पढ़ना है, फिर आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन है, फिर ये आपका है पाइपलाइनिंग वगैरह है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। फिर अगला आपका जो है TOC बोल दीजिए, या फिर फ्लैट बोल दीजिए, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी बोल दीजिए। तो ये सारा चीज़ इसमें है।
और ये भी आपको जो है इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसका भी लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको इसका भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, जो भी कोर सब्जेक्ट है आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर आपका एल्गोरिदम है, जिसको आप डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम बोलेंगे, तो इसका जो है ऑलरेडी सिलेबस कुछ कुछ जो है बचा हुआ होगा, लेकिन ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पे आपको बना हुआ मिलेगा। जाइएगा चैनल पे, तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पे है, ताकि आप देख पाएँ और उसको जाके एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे आ गए हैं, चैनल के जितना भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन है उस पर अभी आइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सभी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। जैसे हमने बात किया सीओए का, तो सीओए का आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, और भी इसका जो भी लेक्चर है आपको उसमें अटैच कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम, तो वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का भी प्लेलिस्ट है, इसका भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चले तो दिखा देते हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये भी आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप देखिएगा दो टाइप का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, एक आपका जो है वन शॉट वाला प्लेलिस्ट है, और एक आपका जो है टॉपिक बाय टॉपिक प्लेलिस्ट है। तो वन शॉट में क्या है, सबको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन और भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो कि वन शॉट में नहीं है, क्योंकि वो वन शॉट एक बार बन जाता है तो उसको एडिट करके फिर से डाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको टॉपिक वाले सेक्शन में ही मिलेगा। तो आप जो है यहाँ पे वन शॉट को प्रीफर ना करके ये वाला करें, ताकि जितना भी टॉपिक है आपको यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि वन शॉट में बहुत सारा टॉपिक मिसिंग भी है। ओके, उसके बाद अगला जो है आपका, चलते हैं सिलेबस पे फिर से। ओके, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हो गया, तो इसका ऑलरेडी जो है 45-46 वीडियो है, तो वहाँ पे जाके इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसका भी इसी चैनल पे। फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको यहाँ पे भी इसको भी करवाया जाए कि ऑक्सिलरी आपको देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ है, लेकिन इसको अच्छे से करवाया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आते हैं और एक बार और आपको बता देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखने वाला अगर जगह मिल जाता तो मज़ा आ जाता है। ओके, चलिए समझिएगा, एक आपका सी हो गया, उसके बाद फ्लैट हो गया, टीओसी हो गया, डा हो गया, डीबीएमएस हो गया, और सीएन हो गया। तो ये आपका टोटल 5 कोर सब्जेक्ट हैं, जो कि आप गेट में देखिएगा तो गेट में भी सारा 5 सब्जेक्ट आपका कॉमन ही है। तो यहाँ पे जितना भी ये कोर सब्जेक्ट है, ये सभी कोर सब्जेक्ट को जो है करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा 5 सब्जेक्ट जो है इसका लेक्चर्स जो भी है आपको यहीं पे मिल जाएगा नोट्स के साथ। और ये जो है एल्गोरिदम का, ये एल्गोरिदम का ऑलरेडी जो है करवा दिया गया है। फिर से देखेंगे सिलेबस में जो भी अगर टॉपिक मिसिंग है तो उसको फिर से हम जो है वो टॉपिक बना के वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एनपीटीएल का जो भी है एनपीटीएल में रजिस्टर कर लीजिएगा आप लोग, और उसका भी जो है एग्ज़ाम आपको हो ही जाएगा। तो अपना सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी है आप कर लीजिएगा। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, और वो सारी रिसोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा। तो एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे हम जो भी करेंगे उसका लेक्चर तो मिलेगा ही, साथ में आपको नोट्स भी जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो है स्टार्ट कब होगा, तो स्टार्ट आपका जो है ये 1 से 2 वीक में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है लगभग 1 महीना में ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका ख़त्म करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। इस सेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हम यहाँ पे नहीं ले पाए हों, तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।